दोस्तों, आपने भगवान कृष्ण के द्वारका नगरी के बारे में सुना होगा। द्वारिका नगरी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए तो भगवान कृष्ण की जो द्वारका नगरी थी वो समुद्र के अंदर समाहित हो गई। और अभी हाल ही के वर्षों में पता चला है कि समुद्र के अंदर गुजरात में द्वारिका नगरी है। बड़ी अपडेट ये है कि अब गुजरात सरकार लोगों को समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी की दर्शन करवाएगी। मतलब समुद्र के अंदर जो द्वारिका नगरी है वो पर्यटन स्थल बनेगा। भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी कैसी थी लोग समुद्र के अंदर जाकर के देख पाएंगे, क्योंकि द्वारिका नगरी समुद्र तल के 300 फीट नीचे है। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, नवीनतम विकास के अकॉर्डिंग गुजरात राज्य की सरकार देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने वाली है। गुजरात सरकार और मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के बीच में एक समझौता, एक MOU पर साइन किया गया है। इस समझौते का मेन मकसद है पर्यटकों को पानी के नीचे की सुंदर दुनिया का पता लगाने के लिए एक विकल्प प्रदान करना, जिसमें बेट द्वारिका के आसपास विविध समुद्री चमत्कारों का प्रदर्शन किया गया है। द्वारिका के तट से दूर एक छोटा सा द्वीप और शहर जो कि भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भारतीय पर्यटन में एक मील का पत्थर चिन्हित करते हुए गुजरात सरकार मजगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से देश की पहली पनडुब्बी पर्यटन का पहल करने जा रही है। इसका मेन उद्देश्य है बेट द्वारिका के आसपास के समुद्री जीवन और वहाँ के आसपास के एरिया का पता लगाना। आपने सुना होगा कि पनडुब्बी के जरिए लोग टाइटैनिक को देखने जाते हैं, ठीक वैसा ही कुछ तैयार किया जा रहा है। पनडुब्बी के जरिए लोग द्वारिका नगरी को देखने के लिए जाएंगे कि आज से 5-10 हजार साल पहले भगवान कृष्ण की जो द्वारिका नगरी थी वो कैसी थी। इसे अनोखा टूरिज्म ऑप्शन भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह दिवाली 2024 से पहले चालू होने वाला है। पर्यटकों को एक पनडुब्बी में समुद्र के लगभग 100 मीटर नीचे गोता लगाने का अभूतपूर्व अवसर मिलेगा और इस आइलैंड के आसपास के समुद्री जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। और इस आइलैंड को भगवान कृष्ण के द्वारा बनाया गया एक जलमर्ग शहर भी माना जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नियोजित पनडुब्बी का वजन लगभग 35 टन होगा और इसमें एक टाइम में 30 यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता होगी। और यह पनडुब्बी समुद्र तल से 100 मीटर नीचे लुभावनी दृश्यों को दिखाएगी। इस पनडुब्बी को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें 2 पंक्तियां हैं, जिसमें 24 यात्रियों को बैठने का जगह दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक खिड़की होगा, जिससे वो समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी का दर्शन कर पाएंगे। और इस पनडुब्बी पोत को 2 एक्सपर्ट पायलटों के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और एक पेशेवर चालक दल द्वारा संचालित किया जाएगा। इस पनडुब्बी में यात्रियों की बैठने की व्यवस्था इस तरह से डिजाइन की गई है कि हर किसी को पानी के नीचे के दृश्यों का सबसे अच्छा आनंद मिलता रहे। बताया जा रहा है कि यह एक ग्राउंड ब्रेकिंग परियोजना होगा जो इस क्षेत्र में कई रोजगार को बढ़ावा देगा। लोग यहाँ पर अपना निवेश करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के बहुत सारे प्रेमी हैं। भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी संस्था इस्कॉन ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। और जब यह बात सामने आएगी कि पनडुब्बी के द्वारा भगवान कृष्ण के द्वारका नगरी को दिखाया जा रहा है, तो पूरी दुनिया से जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो सब इसका दर्शन करने के लिए आएंगे। और देखते ही देखते यह क्षेत्र बहुत आगे निकल जाएगा और पर्यटन का एक केंद्र बन जाएगा, जिससे गुजरात का डेवलपमेंट और ज्यादा होगा। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अपने उन दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें जो भगवान कृष्ण के प्रेमी हैं। और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।